नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञानोदय में। देखिए, आप सभी को मैंने सूफ़ी काव्य के अंतर्गत सब कुछ पढ़ा दिया है, मैक्सिमम सभी चीज़ें हो गई हैं। एक बार जायसी के बारे में और बता दूंगी मैं आपको, क्योंकि जायसी से क्वेश्चंस बनते हैं। और जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसमें सूरदास जो है आपको बताना है मुझे। इसके अलावा जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके अंतर्गत कबीर, ठीक है। ये प्रतिनिधि कवि जो है इनका एक छोटे छोटे वीडियोज़ आपको बनाकर दे दूंगी। बस यही रह गया, भक्ति काव्य लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं एक एक करके, हालांकि राम भक्ति काव्य पर मैंने एक लाइव क्लास ले ली है। इसके अलावा जितनी भी ये तीन राम भक्ति काव्य के अलावा जो कृष्ण भक्ति काव्य है और निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, इन तीनों पर जो बची हुई हैं इन पर मैं अलग अलग क्लास लाइव क्लास लेकर के आपका रिवीजन करवा दूंगी। आपको पीडीएफ वगैरह मिल ही रही है धीरे धीरे। तो चलते हैं अब आगे। देखिए, आज मैंने आपको, हालांकि आप जानते हैं, देखिए प्लेलिस्ट में मैं आज जो मेरा वीडियो है, पिछला पुराना वीडियो है, जिसमें मैंने आपको काफ़ी रचनाएं, करीब 20 से 25 रचनाएं जो मैंने आपको बता दी हैं इसकी सूफ़ी काव्य की, मैंने आपको मैक्सिमम रचनाएं करवा दी थी ट्रिक से, मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी थी जो बची हुई थी, जो आपको नहीं पता होगी उसकी ट्रिक, तो वो भी मैं आज आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। इसके बाद रचनाएं लगभग सारी कंप्लीट हो ही जाएंगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई ऐसी रचना मिलती है जिसको आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी भी मैं ट्रिक बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो आती है ढोला मारूरा दूहा, ठीक है। कुशल लाभ की है और इनको कल्लोल कवि भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, ढोला मारूरा दूहा जो है कुशल लाभ की है। अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे? देखिए, आप देखिए, ढोला, मारू और दूहा, दूहा को आप दूल्हा कर लीजिए, दूहा को आप क्या कर लेंगे? दूल्हा, ठीक है। अब देखिए, एक एक व्यक्ति जब दूल्हा बनता है तो ढोला मारू यानी ढोल मारे जाते हैं। इसका मतलब ढोल पर प्रहार किया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति दूल्हा बनता है, शादी होती है, तो ढोल बजाए जाते हैं। आपको मालूम है, घर में प्रोग्राम होता है, ठीक है, तैयारी होती है, ढोल बजाए जाते हैं, गीत संगीत होता है ना। तो इससे क्या होता है? देखिए, ढोल तभी बजाया जाएगा जब या तो व्यक्ति को कोई लाभ होगा या फिर वो कुशल होगा, है ना। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई मृत्यु हो गई है या किसी व्यक्ति घर में कुछ बुरा हो गया है, कोई हानि हो गई है, तब कोई ढोल बजाने नहीं आएगा, ठीक है। ढोल तभी बजेगा जब सब लोग कुशल होते हैं और कोई ना कोई लाभ होता है, कोई शादी ब्याह होता है, कोई पार्टी होती है, कुछ अच्छा होता है घर में, ठीक है। तो ढोला मारूरा दूहा किसकी हो गई? कुशल लाभ की, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, माधवानल काम कंदला। अब देखिए, आलम की लिखी हुई है, ठीक है। अब आलम को जो है आप लिख लीजिए अलार्म। क्या लिख देंगे आप? आलम को क्या कर देंगे? अलार्म, ठीक है। अब आप देखिए, इसको आप कैसे लर्न करेंगे। देखिए, यहाँ पर माधवा नल में आप नल छाट लीजिए और काम छाट लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आपको नल का काम करना है, नल का मतलब क्या है आपको मालूम है? नल का मतलब क्या है? टैप वाटर। सुबह सुबह आपके घर में जब पानी आता होगा, नल से आता है, टैप टंकियों में आता है, टैप वाटर आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए कि छुट्टी का दिन है, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन आप क्या करते हैं? उस दिन आप अलार्म लगा के सोते हैं कि ऐसा ना हो कि छुट्टी की वजह से हम सोते रह जाए और सारा पानी आए सुबह। नल आएंगे, है ना, ऐसा बोला जाता है कि नल आएंगे और पानी आएगा, तो पानी कहीं ऐसा ना हो कि बहता रहे या फिर पानी सारा निकल जाए और हम पानी ना भर पाएँ। तो लोग क्या करते हैं? नल पर काम करने के लिए अलार्म लगा के सोते हैं, ठीक है। तो आपको अगर नल पर काम करना है, आपको नल से पानी भरना है, तो आप क्या करेंगे? अलार्म लगा कर सोएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आलम आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है प्रेम विलास या प्रेमलता की कथा, ठीक है। अब इसको देखिए, आप देखिए प्रेम विलास। अब देखिए, प्रेम विलास, प्रेम का मतलब क्या है? लव यानी प्यार। और लॉस का मतलब क्या है? कि जिसका प्यार में लॉस हो जाए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और उसका लॉस हो जाए, ठीक है, यानी वो व्यक्ति उससे दूर हो जाए, या फिर कोई भी, इतनी सारी आप विरह कथाएं पढ़ते हैं, प्रेम कथाएं पढ़ते हैं, सूफी काव्य पढ़ते हैं, आप यही तो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें, ठीक है, कि प्रेम में जब लॉस हो जाता है, प्रेम विलास में क्या है? प्रेम में लॉस, ठीक है। जब प्रेम में लॉस होता है तो व्यक्ति अपने बाल बनाना भूल जाता है, अपना साजो श्रृंगार करना भूल जाता है ना। और जैसे आप देखते हैं ना, फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब कुछ ब्रेकअप हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में कि हीरोइन बिछुड़ जाती है, तो हीरो की हालत कैसी दिखाई जाती है ना। वो गाना सुना ना, तड़प तड़प के दिल में
आह निकलती रही। तो मतलब व्यक्ति जो है वो कैसा हो जाता है, मैं आपको फिल्मी बातें इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, हालांकि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए, तो वहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि जब प्रेम में लॉस हो रहा है तो क्या हुआ कि जट जट का मतलब जटाएं बन जाती हैं। तो क्या होता है, जब जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपनी सुंदरता का भी ध्यान रखता है, लेकिन जब प्रेम जो है विरह में बदल जाता है तो फिर वो अपना ध्यान नहीं रख पाता, तो उसके सर पर बालों की जगह क्या आ जाती हैं, जटाएं आ जाती है ना। तो ये आप एक कॉन्सेप्ट लर्न कर सकते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जटमल यानी जिसकी जटाएं बढ़ गई हैं, जिसने अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है, जिसका प्रेम में लॉस हो गया है, ऐसा हीरो, ऐसा मतलब प्रेमी, वो किस प्रेमिका की विरह में जटाएं उसकी बन गई हैं, वो है प्रेमलता। जो प्रेमलता एक लड़की है और जो जटमल है उसकी जटाएं बढ़ गई हैं, क्यों, क्योंकि प्रेम में लॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है चिताई वार्ता, ठीक है। अब चिताई वार्ता जो है नारायण दास की लिखी हुई है, इसको आप कैसे लर्न करेंगे, देखिए चिताई में आप ताई छाड़ लीजिए, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए, देखिए आप सभी लोगों की कोई ना कोई ताई जरूर होंगी घर में, जो बड़ी होती हैं। हमारे बड़े भाई की जो वाइफ होती है, मतलब बड़े हमारे जो ताऊ जी होते हैं, उनकी वाइफ को ताई कहते हैं। तो आपकी जो ताई हैं वो नारायण की दास हैं। बस आप इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में भर लीजिए कि आपकी जो ताई हैं वो नारायण की दास है, ठीक है। आपकी ताई बहुत पाठ पूजा करती है और वो नारायण की दास हैं, इतना दिमाग में रख लीजिए। तो जैसे ही आप एग्जाम में चिताई वार्ता आएगा, ताई देख के आपको अपने आप एकदम स्टक हो जाएगा दिमाग में, और आप ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप जो वो शेख नबी की है। अब देखिए, जो नवरात्र आते हैं तो नवरात्र में आप कितने दिए जलाते हैं, 9 दिए जलाते हैं, ठीक है। तो नवरात्र में आप 9 दिए जलाते हैं। जब नवरात्र का त्यौहार आता है तो 9 देवियों की पूजा होती है ना, तो क्या लगा है, आप 9 दिए जलाते हैं। तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए कि दिए कितने जलाते हैं, 9। नवी का मतलब 9, ठीक है। यानी नवी, एक दिए जलाया, 2 बार दी, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वीं बार तक दिए जलाते हैं, यानी शेख नवी ने लिख दी ज्ञानदीप, ठीक है। उसके बाद आता है नल दमयंती। नल दमयंती लिखी नरपति व्यास ने। अब आप व्यास को जो है ब्याह कर लीजिए, ठीक है। व्यास की जगह आप क्या करेंगे, ब्याह कर लेंगे। अब देखिए, नल और दमयंती कौन थे, आपस में प्रेमी प्रेमिका थे, और इनकी शादी भी हुई थी, आपको पता ही है, इनका ब्याह हुआ था। तो नल और दमयंती का क्या हुआ, ब्याह हुआ। तो नल दमयंती के जो रचयिता हो गए वो नरपति व्यास हो गए, ठीक है। फिर आता है नल चरित्र। ये मुकुंद सिंह की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है, मुकुंद सिंह की। तो आप मुकुंद में क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से हटा करके आप एक का और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मुक्का सिंह, ठीक है। देखिए, नल, एक बात सोचिए, नल का चरित्र कैसा होता है। पुराने ज़माने में लोग नल चलाया करते थे, घंटों नल चलाते थे, पानी भरते थे, कपड़े धोते थे, है ना। सारे घर के काम नलों से ही होते थे। जब पुराने ज़माने में टंकियाँ नहीं हुआ करती थी, टैप्स नहीं होती थी, तो लोग ऐसे ही तो करते थे, है ना। तो नल का चरित्र कैसा होता है, नल थोड़ा सा भारी होता है, उसे चलाना कठिन होता है, ठीक है। तो नल का चरित्र कैसा है, उसे चलाना कठिन है। तो अगर आपको नल चलाना है तो आपको उस पर मुक्का मारना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप देखते हैं, उसमें भी देखते हैं आप, गदर मूवी में वो नल उखाड़ कर फेंक देते हैं सनी देओल, है ना। क्यों, क्योंकि उनकी भुजाओं में बल है, वो अच्छा मुक्का मार सकते हैं। तो मुक्का सिंह ने नल को उठाने के लिए, मतलब नल को चलाने के लिए, नल चरित्र ही ऐसा है कि नल को नल इतना ज़्यादा कहना चाहिए मजबूत होता है कि उसे चलाने के लिए क्या चाहिए, कोई मुक्का मारने वाला चाहिए। तो मुक्का सिंह ने क्या करा, नल चला दिया। तो नल चरित्र मुक्का सिंह यानी मुकुंद सिंह, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, रौजतुल हकायक। ये उस्मान ने लिखी है, ठीक है। ये रचना जो है आपने शायद नहीं भी सुनी होगी, मैं आपको बता रही हूँ। ये है रौजतुल हकायक, ठीक है। तो रौजतुल हकायक जो रचना है, इसको आप कैसे लर्न करेंगे, देखिए, तुल आप तुल और रोज, ठीक है, आप इन दोनों वर्ड को छाट लीजिए। तो देखिए, रोज और तुल मतलब रोज तुलना। अब आप देखिए, जब आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, जब रोज जाते होंगे, अब भाई कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मार्केट ना जाता हो, भाई रोजाना किसी न किसी को कभी सब्जी लेने या दूध लेने, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोजाना ही लानी होती हैं, तो एक बार तो मार्केट जाना ही पड़ता है, किसी न किसी काम से शॉप पर जाना होता है, रोज जाते हैं आप, है ना। अब रोज जाकर आप वहाँ करते क्या है, आप तुलने का काम करते हैं। तुलने का मतलब तोलने का, यानी कि आप जाएंगे शॉपकीपर से, कहेंगे भाई हमें ये सामान चाहिए, तो वो आपको कुछ ना कुछ तोल के देगा, है ना। यानी सामान क्या करेगा, तुलेगा। और जब कोई चीज़ तुलती है, ठीक है, जब कोई चीज़ तोली जाती है तो क्या होता है, उस सामान
यानी कि जो आपके बाट रखे गए हैं और जो आपका जो मटेरियल है जो आपने खरीदा है वो देने दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यानी जो ये है वो उसी के समान ये होना चाहिए। तो ये इसके समान होगा, अगर ये 500 ग्राम यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 500 ग्राम होगा, यानी ये उसी के समान होगा, यानी उस्मान होगा। तो उस्मान ने लिखी रोज तुल, यानी रोज तुलेगा, और तुलेगा कैसा, बिल्कुल समान तुलेगा, है ना, ईमानदारी से तुलेगा। तो रोज तुल हकायत किसकी हो गई, उस्मान की हो गई। उसके बाद फिर आती है लखन से पद्मावती कथा, ये दामोदर कवि की है। अब एक बात देखिए, अभी इसमें देखिए लखन शब्द आ रहा है, ठीक है, लखन और सेन। आपको मालूम है कि लखन जो थे, लखन का मतलब लक्ष्मण, लक्ष्मण को ही लखन बोलते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण जो थे वो बहुत ही वीर साहसी थे, आपको पता है। आपने अगर रामायण देखी होगी तो आप देखते होंगे कि लक्ष्मण के अंदर कितना गुस्सा होता था, वो तुरंत जो है वो तैयार हो जाते थे लड़ने के लिए, और अपने भाई की सेवा उन्होंने जीवन भर करी। तो लक्ष्मण जो बहुत ही वीर साहसी व्यक्ति थे, ठीक है। और लक्ष्मण की सेना, ठीक है, लक्ष्मण की सेना अगर जा रही है, अगर मान लीजिए लक्ष्मण अपनी सेना को लेकर जा रहे हैं किसी पर आक्रमण करने के लिए, किसी से लड़ने के लिए, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, दामोदर। दामोदर का मतलब दम, ठीक है, दम कर लीजिए आप। यानी जिस व्यक्ति में दम होगा, लखन के अंदर यानी लक्ष्मण के अंदर दम है, इसीलिए वो अपनी सेना लेकर जा रहे हैं। कोई व्यक्ति सेना लेकर तभी जा सकता है जब उसके अंदर दम है, जब उसके अंदर मजबूती है, तभी तो वो अपनी सेना लेकर जाएगा लड़ने के लिए। अगर वो खुद ही कमजोर होगा तो वो क्यों युद्ध लड़ेगा, ठीक है। तो लखन यानी लक्ष्मण अपनी सेना लेकर जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनमें दम है, ठीक है, क्योंकि वो मजबूत हैं। तो दामोदर कवि आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है चित्ररेखा, ठीक है, ये जायसी की है। अब इसको आप कैसे लर्न करेंगे, ठीक है, इसका तरीका ये है, देखिए जायसी, जायसी का मतलब जायसी यानी ऐसी जो जा रही है, ठीक है। जायसी से आप जाय शब्द जो है चूज कर लेंगे। जाय का मतलब क्या, जाना, ठीक है। अब देखिए कौन जाएगी, जायसी यानी एक लड़की है जो जा रही है। अब जब वो जाएगी तो क्या करेगी, अपने आंखों पर रेखा बनाएगी। देखिए जब कोई भी लड़की होती है, जब वो जाती है तो वो क्या करती है, चित्र बनाती है और रेखा बनाती है। क्यों बनाती है, देखिए जब कोई भी अगर मान लीजिए कोई अपने घर से जाती है लड़की, तो वो अपनी आंखों पर काली रेखा बनाती है, काजल लगाती है, ठीक है, और चित्र बनाएगी। चित्र का मतलब अपने चेहरे को खूबसूरत बनाएगी, तभी तो वो घर से जाएगी। तो चित्र रेखा यानी रेखा नाम की एक लड़की है जो पहले अपना चित्र बनाती है कि भाई वो चित्र बनाकर देख रही है कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ या नहीं लग रही है, आईने में अपनी शक्ल देख रही है, और फिर वो अपनी आंखों पर काली रेखा बनाती है, ठीक है। तो अपना चित्र भी बना रही है और रेखा भी बना रही है। तो चित्र रेखा अपने घर से बाहर चित्र और रेखा बनाकर जाती है। जाति का मतलब क्या है, जायसी, ठीक है। उसके बाद फिर आता है नल दमयंती कथा, ये सूरदास पंजाबी की लिखी हुई है। अब देखिए नल और दमयंती का ब्याह किसने करवा दिया, नरपति व्यास ने, ठीक है। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई कि नरपति व्यास की लिखी हुई नल दमयंती, लेकिन नल दमयंती कथा अगर कथा यहाँ पर जुड़ गया, यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कंफ्यूज करने वाली रचना है कि अगर नल दमयंती आएगा तो नरपति व्यास होगा इसका आंसर, लेकिन अगर नल दमयंती कथा यानी कथा भी अगर आ गई तो ये सूरदास पंजाबी की लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लर्न कर लीजिए कि नल और दमयंती का ब्याह किसने कराया, नरपति व्यास ने, ठीक है। लेकिन नल और दमयंती की कथा किसने लिखी, भाई जब किसी की शादी हो जाएगी तो उस पर एक कथा भी लिखी जाएगी, है ना, उसकी क्या कथा रही, क्या उसकी जिंदगी रही, आगे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन कैसा रहा। तो नल और दमयंती की कथा किसने लिख दी, सूरदास पंजाबी ने, ठीक है, सूरदास पंजाबी ने। तो सूरदास पंजाबी ने क्या करा, नल और दमयंती की कथा लिख दी। क्योंकि जो है सूरदास जो थे, आपको मालूम है कि सूरदास पंजाबी जो थे, ये कवियों के बारे में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ये नहीं भी पढ़ा हो तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना पूछा जाता है। तो ये आप एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि नल दमयंती का ब्याह किसने करवाया, व्यास ने, और कथा किसने लिख दी, पंजाबी ने। यानी कोई पंजाबी था जिसने नल दमयंती की कथा लिख दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ रचनाएं मैंने आपको बता दी हैं ट्रिक के साथ। आई थिंक आपको सभी लर्न हो गई होंगी जो मेरी ट्रिक्स हैं उससे। तो ट्रिक्स मेरी ऐसी होती हैं, देखिए ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो ट्रिक्स बनाने वाले लोग होते हैं, मैंने देखा है कई जगह
मैंने भी देखी है यूट्यूब पर, बहुत सारे चैनल्स पर ट्रिक्स दी जाती है। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि कोई, सबके अपने तरीके होते हैं, सब अपने अपने तरीके से समझाते हैं, सभी समझदार हैं और सब बहुत अच्छा समझाते हैं, जैसा जिसका अपना तरीका होता है। लेकिन ये होता है ना कि जहाँ तक मैं सोचती हूँ, ये मैं अपना विचार बता रही हूँ, कि जैसे आप मान लीजिए कई कई रचनाओं की एक ट्रिक बना लेंगे, ठीक है। अब वो सबसे पहले तो उस ट्रिक को याद करना है। जैसे लंबी चौड़ी जो ट्रिक्स होती है, लंबी चौड़ी ट्रिक्स बनाते हैं हम, लंबे लंबे चौड़े चौड़ी कविताएं बना लेते हैं, दोहे बना लेते हैं और लाइन से हम उन कविताओं उन रचनाओं को लिख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एग्जाम में वो लंबी लंबी लाइनें याद नहीं रहती है, और फिर क्या करेंगे आप, वो पहले वो लंबी 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 सी एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर उसमें से छाटेंगे और उसके बाद फिर ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, इसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो मेरे ख्याल से आप रचना से ही रचनाकार निकालिए, रचनाकार से रचना निकालिए, ये ज़्यादा अच्छा सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि आपको तुरंत याद आ जाएगा। और देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए कि कोई यहाँ पर कोई ऐसा कंपटीशन नहीं हो रहा है कि आपको ऐसी ट्रिक लानी है जो सर्वश्रेष्ठ ट्रिक हो, या फिर कहना चाहिए इंटरनेशनल लेवल की ट्रिक हो, नेशनल लेवल की ट्रिक हो। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, ये सिर्फ अपने अपने दिमाग की खोज है। कोई कैसी ट्रिक बनाता है, कोई कैसी ट्रिक बनाता है, अपने अपने जो 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 इसके दिमाग में होता है वैसी ट्रिक बन जाती है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जो फ़नी हो, यानी ऐसी ट्रिक हो जिनमें थोड़ा सा फ़न हो, यानी थोड़ा सा मजाक हो, थोड़ा सा हंसी आए, और ऐसी चीज़ें हो जो कभी हुई ना हो, ठीक है। जब हम ऐसी चीज़ों को याद करते हैं जो कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमेशा क्या करती हैं, हमें जल्दी याद होती हैं। अब जैसे मैंने आपको ढोला मारूं याद करवाई, तो ढोला मारूं कुशल लाभ की आप शायद भूल भी जाते, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि ढोल तभी बजाया जाएगा जब सब कुछ कुशल होगा, जब कुछ लाभ होगा। तो बस अपने आप दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, ठीक है। तो आप लिंक बना करके याद करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी सबका अपना अपना तरीका है, हो सकता है कि मेरा तरीका गलत हो, आपको ज़्यादा अच्छा तरीका पता हो, ये भी हो सकता है। हालांकि कभी कभी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप ट्रिक्स क्यों बताती हैं, मतलब ट्रिक्स बताने में टाइम वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य, अगर मैं चाहती तो सिर्फ 2 दिन में मैं राम भक्ति काव्य बिल्कुल कंप्लीट आपको करवा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको थ्योरी बता देती 2-3 वीडियोस में, और सारी रचनाओं की एक PDF छापती और उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देती। आप लर्न करें या लर्न कर पाएँ या ना कर पाएँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा कोर्स भी जल्दी कंप्लीट होता और आसानी से मुझे इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। लेकिन मुझे पता है कि जो रचनाएं और रचनाकाल होते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैंने भी महसूस की हैं, ठीक है। तो भले ही मेरे वीडियोस बनने में टाइम लगता है, मैं एक एक रचना को आपको ट्रिक बना करके बता रही हूँ, 2-3 वीडियो सिर्फ ट्रिक के ही मैं आप खर्च कर रही हूँ आप पर। लेकिन इतना ज़रूर है, जहाँ तक मैं मानती हूँ कि रचनाएं अगर आपको बिल्कुल अच्छे से याद होंगी तो आपका पेपर जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद मिलेगी। तो पढ़ना और रटना सब कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि दिमाग में कितना फंस रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ऐसी स्टडी ही हमेशा जीवन में काम आती है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हमारा दिमाग जो है एक लाइब्रेरी के समान होता है, जिस लाइब्रेरी में के हर ड्रॉअर में कोई ना कोई किताब भरी हुई है, किताबें भरी हुई हैं। तो ज़रूरत होती है उन किताबों को उस ड्रॉअर को खोलिए, उसको किताब को उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसको रखिए मत, वो धूल मिट्टी लग जाएगी और फिर आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो उन चीज़ों को जो आप लर्न कर रहे हैं उसको अपनी पुरानी यादों से, अपनी मेमोरी से किसी भी तरीके से लिंक करके उसको लर्न कीजिए। जो चीज़ आपको लर्न नहीं होती उसको आप लिंक कर लीजिए किसी और चीज़ से, तो आपको क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। अब जैसे कि अभी बता रही हूँ, मैं 2 दिन पहले ही मेरी बेटी को जो है राजधानियाँ याद करनी थी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वो अक्सर भूल जाती है, उसे सभी राजधानियाँ याद है लेकिन वो ये भूल जाती है, उसके दिमाग से जो है वो निकल जाता है। तो मैंने उसको एक ट्रिक बताई कि साड़ी की फॉल में मणि लगाओ, ठीक है। आप ये मान लो कि आपकी साड़ी की फॉल है और आपने क्या लगा दी, उसमें मणि लगाए हैं, ठीक है। साड़ी की फॉल में कोई मणि नहीं लगाता, ये तो अजीब सी बात है, लेकिन आप ये अजीब सी बात ही लर्न कर लीजिए। जब आप अजीब बातें लर्न करेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो जैसे ही मणि आएगा, फॉल अपने आप याद आ जाएगा और इम्फाल खुद ही याद आ जाएगा, है ना।
तो चीज़ों को जब भी आपको टफ लगे, कोई चीज़ नया नाम हो, नहीं समझ में आए, तो आप उसको इजी बनाने के लिए अपनी पुरानी मेमोरी से, अपनी पुरानी बातों से उसको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे और ऐसा जोड़ेंगे जो कभी हुआ ही नहीं है, जो थोड़ा सा फनी है, तो ज़रूर आपको वो चीज़ लर्न हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको अभी नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ा सा मैं अपने होम टाउन में आई हुई हूँ, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, नेट की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको जब वहाँ पहुँचूँगी तो आपको सभी पीडीएफ कम्प्लीटली देने की पूरी कोशिश करूँगी। काफ़ी पीछे रह गया है काम, लेकिन फिर भी जहाँ तक है जो राम भक्ति काव्य है और कृष्ण भक्ति काव्य है, ठीक है, इनकी पीडीएफ जल्दी से जल्दी बनाकर आपको देने की कोशिश करूँगी। बस आप सारे वीडियोस को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। खुशी से पढ़िए, मन से पढ़िए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट कीजिए आप मुझे। आपका एक लाइक और एक आपका कमेंट जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन बनता है मेरे लिए। और इसी तरह से आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करते रहिए और आप ज़रूर सफल होंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।